हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लो छेने के। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। आज जरा मैंने थोड़ी देर से क्लास स्टार्ट करी। आज जरा गाड़ी फाड़ी बनाई, जरा थोड़ा आपके सामने सभ्य बन के आ रहा हूँ। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, हमसे बनना पड़ेगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो छेने के, अब पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र, जिसे पॉलिटिकल साइंस या पॉल साइंस भी कहते हैं। बहुत से बच्चों ने पॉल साइंस ही सुना जब मैं बीए कर रहा था। इंग्लिश मीडियम वाले थे जो, हम तो हिंदी में नाले राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस ही बोलते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो मैंने डाल नहीं रहा हूँ, मैं इसी को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं हम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट 1773 किस लिए आया है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए। कब हुई स्थापना? जब 1773 में आया तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। ठीक है, आज जितना हो सके कम गलती करूंगा। मेरे वीडियो को कुछ बच्चे लाइक नहीं कर रहे, देख कम रहे लोग। प्लीज़ अपना सब्सक्राइब बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट करें, और क्या कहते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई के लिए ये यूट्यूब चैनल बना के पढ़ा रहा हूँ कि मेरे साथ किसी और बच्चे, गरीब बच्चे, किसी भी बच्चे का भला हो जाए। मैं भी एक सिंपल फैमिली से हूँ, मैं कोई इतना रही नहीं हूँ, ठीक है। मैं खाली आपका समय नहीं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी तैयारी करनी है, ठीक है। मेरे प्यारे छेने का रसगुल्लो, अब पढ़ लो राजनीतिक शासन। रेगुलेटरी एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। मैं थोड़ा देख के बढ़ाऊंगा, हाँ, समझना कि इतना खतरनाक टीचर, ठीक है। वो खाली एक मनोरंजन करने के लिए डायलॉग बोला मेरे छेने के रसगुल्लो। चलिए बढ़ते हैं। रेगुलेटरी एक्ट 1733, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। अब आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। राइटिंग खराब हो रही है। 1833 इसलिए आएगा भारतीय प्रशासन में भाग लेने के लिए। प्रशासन में भाग लेने के लिए, भाग लेने मतलब भारतीय प्रशासन में हमें मतलब भागीदार होने के लिए, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट। फिर आएगा आपका, बताइए, रेगुलेटिंग 1773, चार्टर एक्ट 1833। फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। किस लिए होगा? केंद्रीय विधानमंडल में बजट में बहस करने के लिए। कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। कब आएगा? 1892। किस लिए होगी? भारतीय प्रशासन के बजट पर बहस करने के लिए। परिषदी में बजट पर बहस करने के लिए, भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने के लिए होगा, ठीक है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटरी एक्ट 1773। फिर एक और एक्ट आया, पॉइंट मेन पॉइंट वाले बता रहा हूँ, सारे नहीं, उसके बाद सारे भी रिपीट करूंगा एक बार। रेगुलेटरी 1773, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892। अब आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्रीय विधानमंडल या परिषदीय अंतर सर्वप्रथम किसी अधिनियम
को बायोकॉमी बनाने के लिए या दूसरी बनाने के लिए। ठीक है, तो आएगा 1919 भारत शासन अधिनियम। इसको मिटा रहा हूं मैं, मेरे प्यारे रसगुल्लो। बोर्ड छोटा है, थोड़ा संघर्ष हमें भी करना। ठीक है, सॉरी जेब में था। यह आएगा आपका केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनी बनाए या क्या बाइकैमरल कैमरल, हाँ ठीक है, बाइकैमरल बनाए रखेंगे। कौन सा आएगा? 1919 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्रीय विधानमंडल या दूसरी बनाए रखने के लिए, बाइकैमरल करने के लिए 1919 भारत शासन अधिनियम। इसका आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, जो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस पास करने के लिए या अवगत निर्गत कराने के लिए। ठीक है, मूलतः शक्ति को निर्गत कराने के लिए। कौन सा आएगा? भारत शासन अधिनियम 1935, राष्ट्रपति को शक्ति अवगत कराने के लिए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, फिर आपका 1892 भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, फिर आ गया आपका केंद्रीय विधानमंडल के 1919 भारत शासन अधिनियम। फिर आपका आ गया भारत शासन अधिनियम 1935, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश या शक्ति मूलतः निर्गत कराने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं भी फुल एक्सपर्ट हो जाऊंगा तो फिर मैं भी नहीं देखूंगा, जैसे और कोचिंग वाले नहीं देखते। हमने भी कहा करी, वहाँ भी कोई टीचर नहीं देखता था। इसलिए आप इस बारे में कमेंट करना ही मत, करेंगे तो कर लीजिए अपनी शांति के लिए, और मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, अब मेन पॉइंट तो ये बता दिए। ठीक है, अब एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, फिर आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, आ गया चार्टर एक्ट, फिर आएगा आपका भारत परिषदीय अधिनियम, ठीक है, फिर आएगा भारत शासन अधिनियम, फिर आएगा भारत शासन अधिनियम। ठीक है, पहला आएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। किसके लिए? कलकत्ता में
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। स्थापना, ठीक है। तो आएगा चार्टर एक्ट 1833। किसके लिए? भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए, प्रशासन में भाग लेने के लिए। फिर आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, बजट में बहस करने के लिए। ठीक है, सॉरी। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। ये किस लिए आएगा 1919 में? सॉरी, किस लिए आएगा भारत शासन अधिनियम 1919? ये आएगा केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनी बनाए रखनी है, अवगत निर्गत कराने के लिए, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय बाइकामेरल बनाए रखने के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम आएगा। फिर आएगा राष्ट्रपति से को मूलतः शक्ति या अध्यादेश निर्गत कराने के लिए। कौन सा आएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ये तो हमारे मेन पॉइंट हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। जो 1919 है वो है केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाए रखने के लिए, बाइकामेरल करने के लिए। भारत परिषद अधिनियम जो है बजट में बहस करने के लिए। चार्टर एक्ट 1833 भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में 1773 में एक्ट आया, 77 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, ठीक है। अब इसके बाद आएगा और एक्ट पढ़ेंगे हम आगे को, कैसे कौन कौन से हैं जरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। चार्टर एक्ट तो हो गया हमारा 1833, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1783, 1783 सॉरी 84 नहीं 1793, ठीक है। चार्टर एक्ट 1773 तो ये है नहीं, 1833 ही है। फिर एक 1793 में आया था चार्टर एक्ट, ठीक है। इससे पहले आया था 1793 में। फिर आएगा 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट। इससे पहले 1813 वाला चार्टर एक्ट पढ़ेंगे अभी, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा 1853 चार्टर एक्ट। कितने चार्टर एक्ट होंगे? चार चार्टर एक्ट है, ठीक है। चार चार्टर एक्ट हो गए जो आए थे। पहला 1793, फिर आएगा 1893, नहीं पहला 1793, ठीक है। फिर आएगा 1833, फिर नहीं पहले 1793, फिर आएगा 1813, फिर 1833, फिर 1853। 1793, 1813, 1833 और 1853 चार चार्टर एक्ट आएंगे। हमने अभी इसमें कितने पढ़े हैं? एक चार्टर एक्ट यहाँ पढ़ा है, अभी मैं उनको पढ़ाऊंगा जो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1856, 58 सॉरी 56 नहीं 58, 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम इससे पहले के हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर आएगा भारत शासन अधिनियम इससे पहले का 1858, ठीक है। चलो उसको लिख लिया हमने, इसको मैं बता रहा हूँ, फिर आगे के चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। पहले चार्टर एक्ट ही पढ़ लेते हैं चार, ठीक है। ये वाला तो मेन याद रख लो, क्या है? भारत के प्रशासन में भाग लेने में 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इससे पहले वाला पढ़ेंगे अभी 1793 चार्टर एक्ट। कल ये जरा ब्लैक बोर्ड भी सही करूंगा। सत्रह सौ 93 चार्टर एक्ट,
ये किस लिए था? वाला तो भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए था। ये किस लिए था? इसके अंदर 3 मुख्य पॉइंट हैं 1793 चार्टर एक्ट के अंदर। क्या है पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। उस वाले में तो एक ही पता है हमारे 1833 चार्टर एक्ट में, उसके भी 2-3 पॉइंट इसमें होंगे तो मैं देखूंगा अभी, ठीक है। पहले इसका पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इसका हाँ, जो उस समय अंग्रेजों के समय जो कंपनियां आई थी, जो कंपनियों को हमने यहाँ भारत में स्थापित किया था, उसकी जो लीज होती है, जो उसको काम करने का जो एक टेंडर या कुछ अवधि मिलती है जो इतने सालों तक, उसको 20 वर्ष को बढ़ाने के लिए ये एक्ट पहले था। पहला पॉइंट इसका ये है, कंपनियों को 20 वर्षों तक उनका व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया। व्यापारिक अधिकार बढ़ाने के लिए इसमें पहला पॉइंट ये था, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट के अंदर कंपनियों को 20 वर्षों तक उनका व्यापारिक अधिकार बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट था इसमें, दूसरा था इसमें सम्राट द्वारा, जो उस समय अंग्रेजों के समय जो राजा था उसके द्वारा ही नियुक्त बोर्ड बनाया था इन कंपनियों को चलाने के लिए, ठीक है। सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया 1793 एक्ट का, क्या था? कंपनियों को 20 वर्षों तक उनका व्यापारिक अधिकार बढ़ाने के लिए, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट था सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, उसके सदस्यों को, जो हमारे भारत से जो क्या कहते हैं, नहीं अभी याद भी नहीं आ रहा, जो राजस्व इकट्ठा करते थे, जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उसको उसमें से इनके सदस्य जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था ना, नियुक्त किया था सम्राट द्वारा, उसके सदस्यों को वेतन देने के लिए तब ये एक्ट लाया गया था। पहला सेकंड पॉइंट ये था इसका। पहला पॉइंट कंपनियों को 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए, ये भी इन्हीं के फायदे के लिए था। सेकंड था सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, उसके व्यापारियों, उसके सदस्यों को वेतन देने के लिए, ठीक है। वो किससे? हमारे जो भारत के जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, जो टैक्स इकट्ठा करते थे, उससे। अब आ जाता तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट बताए मैंने, 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और बताइए। तीसरा पॉइंट था इसका, जो प्रांतीय गवर्नर था, उसको अपनी परिषद के विरुद्ध किसका अधिकार था? वीटो का, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट था इसका, प्रांतीय गवर्नर को उसकी अपनी परिषद के विरुद्ध एक चीज का अधिकार था, वो था वीटो पावर का। वीटो का विशेष अधिकार था, उसको था उस टाइम में, ठीक है। अब वीटो तो जैसे 4 देशों के पास है, हमारे पास नहीं है, चाइना के पास है और अमेरिका के पास भी है शायद,
मुझे कंफर्म याद नहीं, उसका भी मैं आपको तथ्य ला के दूंगा निकाल के। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके अंदर पहला पॉइंट ये था कि जो कंपनियां स्थापित की गई थी, ठीक है, जो कंपनियां स्थापित की थी उसके व्यापारियों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। उसके क्या था, व्यापारी अधिकारों को, ठीक है, 1793 एक्ट में जो व्यापारी अधिकारों को बढ़ाने के लिए, कंपनियों के व्यापारी अधिकारों को बढ़ाने के लिए 20 वर्ष तक बढ़ा दिया इस एक्ट ने। ठीक है, हाँ, इस एक्ट ने कंपनियों के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। पहला पॉइंट तो ये हो गया, बार बार भूल जा रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड था सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल को का वेतन के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने के लिए कहा। ठीक है, अपने पास जो इनका खजाना था उससे नहीं दिया, जो हमारे देश से जो रेवेन्यू इकट्ठा करा उससे दिया इन्होंने। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। उस टाइम इस एक्ट के लिए भी हमारे भारत में बहुत वो हुआ, ठीक है, प्रदर्शन हुए। ठीक है, तो पहला था कहते हैं कंपनियों द्वारा उनके व्यापारिक उसको करने के लिए 20 वर्ष तक बढ़ा दिया कि और व्यापार करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते पूरा फिर 1947 तक ये हमारे ऊपर राज करते थे। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट में ये था इसका 3 मुख्य पॉइंट। पहला था कंपनियों द्वारा उनके व्यापारिक संबंधों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया। ठीक है, फिर सेकंड मार्क था सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भी हमारे राजस्व से देने का था। फिर था प्रांतीय गवर्नर को उसके अपने परिषद के विरुद्ध वीटो का विशेष अधिकार था। ठीक है, ये था इसके 3 मुख्य पॉइंट। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ लिया, 3 मुख्य पॉइंट। अब इसके बाद में रिपीट भी करेंगे। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसको पूरा मिटाता हूँ। का बाद में पढ़ेंगे, 1813 वाला पढ़ लेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसमें पहला पॉइंट था आपका क्या था, इस एक्ट में थोड़ा और अलग था। इसमें भी इन्हें अपना फायदा देखा। इसमें क्या करा इन्हें 1813 के चार्टर एक्ट में कि जो हमारे भारत में स्थापित जो कंपनी थी उसको उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। ठीक है, कर दिया, जिसमें केवल किस चीज के साथ था, चाय और चीन। जो हमारे यहाँ से जो चाय थी वो सिर्फ उसका व्यापार और चीन से व्यापार करने के लिए छूट मिली थी, बस चाय और चीन। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया इसका। भारत के में स्थापित कंपनियों को उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया, जिससे केवल चाय और चीन का व्यापार करने की एक अधिकार बना रहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट था इसमें। सेकंड पॉइंट आपका क्या था,
और शिक्षा के लिए भी इस एक्ट में शिक्षा के लिए भी जो छूट मिली थी वो भी हमारे जो वाली शिक्षा थी, सांस्कृतिक शिक्षा या जो हमारी धार्मिक शिक्षा थी उसके लिए नहीं, इनकी जो शिक्षा थी मैकाली नीति उसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का इसमें प्रावधान रखा गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट, भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए शिक्षा के प्रचार भारत में शिक्षा के प्रचार या पढ़ाने जो भी आप समझो उसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्चेगा उस समय, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रावधान रखा गया। मतलब एक माना गया भैया कि 1 लाख रुपए होंगे तभी आप भारत में शिक्षा का प्रचार करोगे और पढ़ाओगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था। 2 पॉइंट हो गए। पहला, भारत में स्थापित कंपनियों उसके व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जिसके केवल चाय और चीनी से था। सेकंड मतलब भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान रखा गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया चार्टर एक्ट में 1813 की। अब ये सारे चार के चार चार्टर एक्ट के बारे में पूरा पूछूंगा। ये नहीं कि मैं भूल जा रहा था, मैं आपको भी बुला दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं अपना भी पढ़ूंगा, अपना भी रिपीट करूंगा और आपको भी पढ़ाऊंगा, अपने माइंड में घुसाऊंगा आपके भी। ठीक है। तो भारत के में स्थापित कंपनियों में उसका व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जिससे केवल चाय और चीन से हमारा हो सके, बाकी सारा व्यापार समाप्त कर दिया। ठीक है। फिर भारत में शिक्षा के लिए प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान रख दिया। थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट, क्या था? देखो थर्ड पॉइंट कितना खतरनाक था। अपने धर्म को प्रचार करने के लिए इनने क्या करा, जो कंपनियों का अधिकार था, ठीक है, जो कंपनियों का अधिकार पत्र था, जो कंपनियों का अधिकार पत्र कि हम इतने साल तक काम करेंगे, इसका यहाँ से चले जाएंगे, जो ये गए नहीं, जो इतने सालों बाद गए। ठीक है। तो कंपनियों का जो अधिकार पत्र था इन्हें फिर 20 साल के लिए बढ़ा दिया इसमें भी। ठीक है। कंपनी का अधिकार पत्र इतने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और क्या करा अपने धर्म के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी की स्थापना की। अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। क्या था कंपनियों का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया अपना काम पूरा करने के लिए। फिर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इन्हें मिशनरी की स्थापना करी और उसके लिए भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है। इसके लिए 20 वर्ष के लिए मांग ली परमिशन, फिर अधिकार भी प्राप्त कर लिए। ठीक है। खुद ही शासन करते, खुद ही अपना अधिकार सब बढ़ाते रहते। पहले उसमें 20 साल के लिए बढ़ाया 1793 में चार्टर एक्ट में, फिर 1813 वाले चार्टर एक्ट में भी बढ़ा दिया। ठीक है। तो 2 चार्टर एक्ट हमारे ये हो गए। ठीक, 1793, 1813, अब आएगा 1833। ठीक है। 1833 वाले में पहला चार्टर एक्ट क्या था कि भारत के प्रशासन में भाग लेने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट।
ठीक है। अब आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसका पहला पॉइंट था आपका ठीक है। इस एक्ट में फिर क्या करा इनने, इस एक्ट में सबसे पहले करा कंपनी के सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए। ठीक है, 1833 से चार्टर एक्ट में वो तो हमने बताया कि इसमें ऐसा हुआ, भारत के प्रशासन भाग लेने के लिए आया। ठीक है, ये बाद ये तो आया, पर इसमें वो चीजें नहीं बताई गई जो हमारे इसमें है, जो मुख्य पॉइंट बताए हैं। ठीक है, वो तो भारत के प्रशासन भाग लेने के लिए 1833 से चार्टर एक्ट बनाया गया, पर इसमें ये पॉइंट है। पहला है कंपनी के सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए, जिसमें चाय और चीन वाला था, जो मैंने 1813 वाले चार्टर एक्ट में बताया था। चाय और चीन के साथ व्यापार करने का संबंध बताया था, उसके लिए इसमें समाप्त कर दिया इसमें 1833 के चार्टर एक्ट में। और फिर क्या करा, केवल ये रखा कि भारत के प्रशासन ने भाग लेने के लिए भारत के शासन ने, केवल भारतीय शासन में भाग लेने के लिए कंपनी का भाग लेने कार्य होगा कंपनी का। ठीक है, कंपनी का ये सारे काम खत्म कर दिए, चाहे वो चीन वाला। ठीक है, सभी व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए, केवल भारतीय शासन में भाग लेने के लिए कंपनी का मुख्य कार्य होगा। ये इनका इस एक्ट में सबसे मुख्य पॉइंट रहा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट, जिसमें कुल 5 पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट में, उसमें 3 थे और 1793 में भी 3 थे। इसमें कुल 5 पॉइंट है। पहला हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसका